माधवदास जी बोले अब क्या करना है? बोले देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा और नीचे दूसरा ऐसे करके लपकेगा, क्योंकि गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा माली। तो माधवदास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम्म से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूं ऊपर। ठाकुर जी बोला तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधवदास जी। अब कठेल लेकर के अब माधवदास जी ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे कौन सा तू, जे वाला कि वो वाला? ठाकुर जी बोले मरे खड़ो रहे ऊपर ही, इतने में ही बगीचा वाला बोले मैं बताता हूं कौन सा। ठाकुर जी तो वहां से भाज गए। अब ऊपर से माधवदास जी कठेल गिर रहे नीचे धम। अरे ये धम आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधवदास जी नीचे उतर करके आए बेचारे, ठाकुर जी तो भाज गए वहां से। माधवदास जी जैसे ही निकल करके नीचे आए, माली ने पकड़ करके 2-4 तो डंडा दिए, उनमें हाथ पांव बांध दिए, बोले रुक जाओ तुमको बताते हैं, सुबह होगी। माधवदास जी इधर उधर देख, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे साथ में, उनको ढूंढ रहा हूं, हमें तो कोई नहीं दिखा। वो तो अंतर ध्यान हो गए होंगे, वो कहां देखेंगे। ठाकुर जी भाज गए, सीधे मंदिर में जाके खड़े हैं। बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि भाई हमारे बगीचा में कोई चोर घुसे थे रात को। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था, तो जैसे ही बगीचा में आया तो देखा माधवदास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था, तुरंत आकर के अरे गुरुदेव 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 ये कैसी लीला, जल्दी खोलो इनके। मालिक है इनको नहीं खोलना, ये रात में कठेल चुरा रहे थे यहां से। अरे हमारे गुरुजी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला, माधवदास जी के नेत्र सजल हैं। राजा बोले भगवान गुरुदेव ये कैसा कौतुक, आप मुझे बोल देते, मैं आपने परसों भी तो मंगवाया तो मैंने कठेल भिजवाया, आप और इच्छा थी तो मैं और भिजवा देता। माधवदास जी बोले हमारा शरीर देख करके तुमको लगता है कि हम कठेल खाते होंगे? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कठेल की इच्छा हो? तो बोले हमारी जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? बोले कौन है? बोले सबसे ज्यादा स्वादिगर एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी कि भैया बहुत बड़े है गए, हमने चोरी नहीं करी, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, कठेल की चुराई करने के लिए हमको ऊपर चढ़ाया, सबरी बात बताई और वो तो भाग गए, इसने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गए, बोले मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे पर चोरी करने आए। और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले अब ये महाप्रभु जी का ही है, अब ये हमारा नहीं है, अब यहां जो भी सामग्री सब महाप्रभु जी की। माधवदास जी बेचारे स्नान ध्यान करके निकले, समुद्र प्रणाम करने जाते थे रोज भोर में। जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, सोई दूर देखा कालिया ठाकुर ऐसे ऐसे चलते आ रहे। माधवदास जी बोले बहुत बढ़िया, भाज गए थे रात को? बोले हम तो नहीं भाजे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे ऊपर पेड़ पे से? तो बोले तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, चोरी करनी है, चोरी करनी है, एक कठेल हाथ नहीं पड़ा आपके। बोले अब क्या करें? बोले चिंता नहीं करो, आप तो भाज गए थे, पर हम देखो रात में पिटे बंधे पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आ गए, लो अब जाओ खूब प्रेम से कठेल पाओ। ठाकुर जी बोले माधव मन की मन में ही रह गई। बोले क्या चोरी भाई नहीं? बोले तुम्हारे हाथ जोड़े हैं, तुम खुद ही देख लेना कब करनी है। तो आज भी जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा पूरी भई नहीं है चोरी करने की। है कोई अगर तो करो ऐसी व्यवस्था कि कभी महाप्रभु जी आवे और चोरी कर ले जाएं आपके घर से कछु। बंधुओं अपने बगीचे के पुष्पों को इसी भाव से तैयार करो, अपने बगीचे के सुंदर फलों को भी इसी भाव से तैयार करो, अपने घर की सब सामग्री को इसी भाव से तैयार करो कि कभी महाप्रभु जी की इच्छा पूरी हो जाए, कभी उनका ये भाव पूरा हो जाए, वो हमारे घर आए।